हमको लगता है कि हमें तो पता है कि अच्छे काम क्या होते हैं, हमें पता है कि अच्छा रहना क्या होता है, लेकिन जैसे हम मैथ्स में वो क्लास भूल गए, साइंस का वो टॉपिक भूल गए, वैसे ही आज मसीह जीवन में, मसीह जिंदगी में बहुत सारे मसीहों को मैं देख रही हूँ कि बेसिक अच्छाई, बेसिक चीजें जो एक मसीह को करनी चाहिए, वो चीज हम जानते ही नहीं है। हमारे बच्चे जानते ही नहीं है, हमारी बेटियां नहीं जानती, हमारे बेटे नहीं जानते असली मसीह होना क्या है। असली मसीह का गुण और लक्षण पता है क्या है? उसके हाथों के काम, उसकी जुबान, उसकी कोमलता, उसका कैरेक्टर, ये एक अच्छे मसीह के लक्षण है। बाकी जो बाकी आशीषें हैं ना, कि घर है, गाड़ी है, बाकी साधन है, मटीरियलिस्टिक जो चीजें हैं, वो तो एक अन्य जाति के पास भी है। पर आप में और एक अन्य जाति में क्या फर्क है? वो उस प्रभु यीशु मसीह का आपके अंदर होने का क्या फायदा है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके लक्षणों से, आपके गुणों से, आप जो भले काम करते हैं उससे पता लगता है। अब शुरुआत में ही मैं ये चीज बोल दूं कि कई सारे घमंडी मसीह भी होते हैं। घमंडी मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे पास तो इनफ विश्वास है, मैं सब जानता हूं। लेकिन आओ मैं शुरुआत इस घमंड को तोड़ के करती हूँ। लूक 22 की ओर चलेंगे। लूक 22 उसका 3 हमें इस प्रकार बताता है यूदस के विषय में, जिसने यीशु मसीह को बेच दिया था। उस यूदस के विषय में आइए पढ़ते हैं। तब शैतान यहूदा में समाया, जो स्क्रियती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। ये यहूदा जो था नॉर्मल व्यक्ति था, मेरे और आपके जैसा एक रेगुलर व्यक्ति था, और 12 शिष्यों में से एक था। परमेश्वर की 3.5 साल की सेवकाई में साथ रह के काम करने वाला, ट्रेजरी देखने वाला एक विश्वस्त व्यक्ति था। मतलब मेरे और आप जैसे कोई रैंडम विश्वासी ही था। लेकिन उसमें वचन बताता है कि उसके अंदर शैतान समाया और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह को जाके बेच दिया। तो पहली चीज, मैं और आप, चाहे वो शिष्य हो के अगर प्रभु यीशु को बेच सकता है, तो मैं और आप तो सिर्फ विश्वासी हैं, या हम तो सिर्फ नॉर्मल सेवक और सेविकाएं हैं, परमेश्वर के दास और दासी हैं। मतलब वेरी हम्बल पोजीशन में हम लोग को रखा गया है। तो मैं और आप प्रोन हैं कभी भी शैतान के चंगुल में गिरने के लिए। डजंट मैटर हम कौन सी पोडियम में, कौन सी स्टेज में और कौन सी चर्च के मेंबर्स हैं। ये कोई घमंड की बात नहीं है कि हम ICM के मेंबर्स हैं तो हम कभी पाप में नहीं गिर सकते। बिल्कुल गलत बात है। आप अपने चर्च का नाम लेके अपनी धार्मिकता को प्रूव नहीं कर सकते। धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आती है, और किसी और लेबल के नाम से नहीं आती, किसी और प्रभु के दास के नाम से नहीं आती है, या किसी और चर्च के नाम से नहीं आती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जो पुराने सोच थी वो, कि जो बाहर के लोग होते हैं वो ज्यादा धर्मी होते हैं। मतलब जो बाहर के जो विश्वासी होते हैं वो ज्यादा धर्मी होते हैं, उनको ज्यादा पता है। पर कलाम उनके पास और मेरे पास सब सेम है। वो इसके लिए ये हो गया था क्योंकि इंग्लिश उनको आती थी और बाइबल उस जमाने में हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस उसमें अवेलेबल नहीं थी, इसके लिए उनको ज्यादा पता था और हमें कम पता था भारतीयों को। लेकिन वो कोई जायजा नहीं देता है कि किसी देश या मुल्क के भाग भी हो जाए तो वो प्रभु के ज्यादा धार्मिक लोग हैं। धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती है, किसी और व्यक्ति किसी और के नाम के साथ नहीं आती। और अगर आप उसको उस नाम से जोड़ते हैं कि मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो वर्शिप लीडर हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो एसोसिएट पास्टर हूँ, मैं तो यूथ लीडर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो नशा करके पोडियम पे खड़े होकर ड्रम्स बजाते हैं और पश्चाताप करने किसी और चर्च में जाते हैं। ये हालत है। तो आज का मैसेज, अगर आपको दर्द लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो उसको पवित्र आत्मा की ओर से रिसीव करें कि प्रभु शायद मुझसे बात करना चाहता होगा, कि मेरे घमंड को तोड़ना चाहता होगा, कि मेरा विश्वास काफी नहीं है ये बताना चाहता होगा। क्योंकि आगे लिखा है 31वें पद में 31, शमोन, हे शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। देखा आपने ये पतरस के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को देखकर कहा कि पतरस, पीटर, Satan demanded to have you, शैतान ने मांगा था तुझे। और हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमें बोल दे कि ये करना है
ये छोड़ना है, परिवार छोड़ना है या कुछ गलत काम छोड़ना है, अपना 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 प्रभु के लिए कुछ मरना है या बंदी गृह में भी जाना है, तो हम करने के लिए तैयार है, हम बोलते तो हैं। लेकिन पतरस ने आगे जाके क्या किया आपको भी पता है। 3 बार जब मांग दिया, जिसने भी मांग दिया, उससे पहले पतरस ने डिनाई कर दिया प्रभु यीशु मसीह। मेरी और आपकी हालत यही है प्रिय दोस्त। दिस इज द फैक्ट दैट आई हैव बीन लर्निंग इन माय प्रैक्टिस इन फेथ, कि जब मौका आएगा, जब ऐसे वारदात आएंगे, शायद मरने मारने की बात तो हम तक अभी तक आई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने प्रभु को तिरस्कारा है, कई बार छिपकर और कई बार खुले में। और ये बिल्कुल घमंड की बात नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से है, क्योंकि वो हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता करता है। क्यों? उसने कहा ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे, that you may not lose your faith, that you may not fail in your faith। तो आज आपको निरंतर इस विषय के लिए एक आपको जो मेन प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि प्रभु मेरा विश्वास जाता ना रहे, मैं अपने विश्वास के टेस्ट में फेल ना हो जाऊं, मेरा विश्वास बढ़े नहीं तो कम से कम भी ना हो, मेरा विश्वास आप में बरकरार रहे और डेली प्रतिदिन वो बढ़ता जाए। आमेन, हालेलुया। बिकॉज जूडस और पतरस दोनों प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। शैतान ने सभी को पकड़ा था, पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यूदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पतरस में शायद अब भी थोड़ी सी डिसेंसी बाकी थी, इसके लिए वो बच गया। आज सवाल आपसे और मुझसे यही है कि क्या हम यूदास हैं या फिर हम पतरस हैं, क्योंकि मौका दोनों को बराबर मिला था। शैतान दोनों को ही मांगने आया था और प्रभु यीशु मसीह ने दोनों के लिए ही प्रार्थना किया होगा, लेकिन हरकतों की वजह से यूदास ने धोखा दिया और पतरस ने धोखा देने के बाद भी उसने रिपेंट किया। सैतान ने डिमांड किया है हम सबको, शैतान ने डिमांड किया है, वो चाहता है कि हम सब गिरे, लेकिन प्रभु हमारे विश्वास की रखवाली करता है, वो हमें धर्मी बनाता है। एंड टुडे बिफोर लिसनिंग टू दिस गुड वर्क्स, मैं चाहती हूँ कि आप अपने विश्वास को, अपने आप को जांचें, परखें और कहें प्रभु जी कि अगर शैतान ने मुझे मांगा है, जो अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो जरूर मांगेगा, अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त और शिष्य हैं तो उसने जरूर आपके ऊपर नजर रखी हुई है। नहीं तो अगर शैतान आपके पीछे नहीं पड़ा है तो मतलब आप यूजलेस विश्वासी शैतान पीछे पड़ा है मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं प्रभु में। अगर शैतान नहीं पीछे पड़ा हुआ है तो मतलब बिल्कुल ही वेस्ट है, उसको भी लग रहा है इस पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है ना। तो हमको अपने आप को इंटरवीन करना है कि प्रभु क्या मेरा फेथ, क्या एम आई अ प्राउड बिलीवर, क्या मैं एक बहुत ज्यादा घमंडी विश्वासी हूँ? अगर हूँ तो मुझे क्षमा कर प्रभु। अगर शैतान कभी मेरी डिमांड करे तो प्रभु आपकी प्रार्थना मुझे बचाए रखे, आपकी प्रार्थना मेरी धार्मिकता को बचाए रखे, आपकी प्रार्थना मेरे विश्वास को बरकरार रख सके। आमेन, हालेलुया।